एससीवी से कुछ होमवर्क दिया था, हाँ सर। उसमें से पूछना है, उसमें से पूछना है ना। हाँ सर, उसमें से। अब 1 मिनट रुक जाए। लास्ट में मैंने कराया था शायद वेरिएशन ऑफ जी, हाँ सर। तो उसमें 2 केस कराया था, विथ हाइट विथ डेप्थ, 2 कराया था ना। हाँ सर। हाँ सर। करवा दे। एक और उसमें है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, 5 मिनट का काम है, वो कर देता हूँ, फिर प्रॉब्लम में आएंगे, ठीक है। हाँ सर। सो variation in g, I mean acceleration due to gravity, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। क्योंकि अभी तक जो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला है, उसमें अर्थ के रोटेशन को कंसीडर नहीं किया है, नहीं किया सर। और अर्थ हाँ, सर। अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है, तो उससे क्या कुछ फर्क होगा? होगा तो कैसा होगा, ये हम लोग देखते हैं। देखो, सपोज ये अर्थ है, और ये अर्थ का एक्सिस है, समझ कर। सोम सर पढ़ाते हैं तुम लोगों को ना? हाँ सर। सोम सर ने फिजिक्स में उनकी डिग्री है, मास्टर्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स आईआईटी बॉम्बे से किया है। अच्छा। सर आप लिटरेचर भी पढ़ाते हो? हाँ, कोई पढ़ता नहीं है। एग्जाम लिखते क्या हुआ? सर लिटरेचर भी हैं। कुछ बोला पढ़ने पढ़ते की नहीं, चीज बस एग्जाम लिखते हैं। लिटरेचर पढ़ाता नहीं हूँ, कोई पढ़े तो पढ़ा दूंगा। मेरा फेवरेट है लिटरेचर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब मेरा फेवरेट है। सर तो मतलब आप नॉवेल्स भी पढ़ते होगे ना, हाँ मतलब हाँ विलियम शेक्सपियर वो सब। नहीं, शेक्सपियर तो ठीक है, बहुत पढ़ता है, बट वो हिंदी साहित्य ना, क्या हुआ? हिंदी साहित्य का भी कराते हो ना? नहीं समझा, फिर से बोलो बेटा। सर हिंदी लिटरेचर के बारे में बोल रहा हूँ। लिटरेचर। हाँ, हिंदी लिटरेचर भी खूब पढ़ता हूँ मैं, लिखता भी हूँ, लेकिन क्या है, पूरा दिन लेक्चर्स होते हैं तो पढ़ते कब, ये सब कब करते हैं? पूरा दिन तो लेक्चर्स ही होता है ना सर आपका। अरे थोड़े ना, मतलब आज कर रहा हूँ, पहले करते थे। अभी भी, अभी फुर्सत मिलता है तब करता हूँ। चलो देखो, छोड़ो ये सब कहानियां बाद में। तुम लोगों ने मेरी पोएट्री पढ़ी है कि नहीं? आपकी पोइट्री भी है? वही। गूगल गू- कुछ दिन में उसका एक यूट्यूब चैनल दिया जाएगा, गूगल में सर्च करोगे ना, हेमंत शर्मा लिटिल अलाउड, क्या हेमंत शर्मा लिटिल अलाउड, ALOUD। चलो बाद में हाँ सर, सर आ गया सर। बहुत है, आ गया YouTube। नहीं, तुम्हें अगर ठीक से देखोगे तो 4-5 पेज मिलेंगे मेरे, मेरी पोएट्री। हाँ सर, आपका वो प्रोफाइल ही आ गया जिसमें 127 स्टोरीज है नोजोटो का। हाँ, नोजोटो की प्रोफाइल मिल गई, और भी बहुत जगह है, जस्ट ऐसे ही तुम लोगों ने कहा तो मैंने बता दिया। चलो चलो, उसको आगे बढ़ते हैं। एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करूंगा, फिर तुम लोगों को लिंक भेजूंगा पोएट्री का। कहाँ पे सही है भेजोगे? सर। हाँ सही है सर। यूट्यूब चैनल का लिंक कहाँ पे भेजोगे? क्या हुआ? यूट्यूब चैनल का लिंक कहाँ पे भेजोगे? ग्रुप में है यार। अबे नहीं,
फालतू बात, ग्रुप पहले में कैसे बनाने भेजा तो जा दे, सकता है? पहले बनाने तो दे। टेंशन मत लेते, छोड़िए सब। देखो इधर, वो सब पे ध्यान मत दो, तुम लोग फिजिक्स पढ़ो। फिजिक्स आएगा तभी ये सब का कुछ मतलब है। सर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ बताओ ना। रोज वही तो बताता हूँ, उस पे ही 2 घंटा निकल जाएगा। लेकिन तुम लोग को शॉर्टकट चाहिए लाइफ में। कोई नहीं सर, शॉर्टकट जादू बता दे सर तो कल से फिजिक्स से स्ट्रांग हो जाए, ऐसा नहीं है बेटा। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये बात जान लो। सर हार्डवर्क का ही रास्ता पूछ रहे हैं। नहीं, रास्ता का हार्ड वर्क तो करना है, रास्ता क्या है उसका, रोज बैठ नहीं के सर, मतलब हार्डवर्क करके फिजिक्स में कैसे एकदम अच्छे बने, मतलब फिजिक्स को कैसे अपना रोज स्ट्रॉन्ग रोज करें। रोज रोज फिजिक्स के खूब न्यूमेरिकल सॉल्व करो, खूब खूब जितना कर सकते हो उतना करो। ओके सर, समझा। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो कि कोई कह दिया ये 2 लाइन पढ़ लो तो हो जाएगा, ये सब फालतू बातें हैं। ऐसे होना होता तो सबका हो गया रहता, समझ रहा है ना। हाँ सर। हाँ सर। वो सब नहीं होता, कोई शॉर्टकट काम नहीं देता, अपना किया हुआ मेहनत ही काम देता है। सर क्योंकि बाकी के दो सब्जेक्ट थोड़े अच्छे हैं पर फिजिक्स थोड़ा बिगाड़ देते हैं। बाकी का लगता है अच्छा है। सर इसके कंपेयर में अच्छा है। ठीक है चलो कोई नहीं, मेहनत करो, मेहनत का कोई सब्सिट्यूट, हार्डवर्क का सब्सिट्यूट नहीं है। चलो, अब अगर ये अर्थ रोटेट कर रहा है तो mg टुवर्ड सेंटर लगेगा, यस सर। हाँ सर। और m ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर इसके सर्कुलर मोशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगेगा। यस। यस सर। क्या कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने में मजा आता है, मार्क्स नहीं आता खाली। हाँ सर। और केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने में मजा नहीं आता है लेकिन मार्क्स आता है। मार्क्स भर भर के आते। हाँ सर। ठीक है यार, लाइफ में बैलेंस रहना जरूरी है ना। मजा भी आएगा, मार्क्स भी आएगा, दोनों आएगा तो सब लोग फिजिक्स पढ़ने लगेंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट को कोई पूछेगा नहीं। तो हर सब्जेक्ट का अपना एक प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होता है। जैसे लिटरेचर है, मजा बहुत आता है उसमें, बट कोई करियर नहीं है। हाँ सर, वही मतलब अपने लिए पढ़ना है तो पढ़ो। हाँ, तो अब मजा भी ढूंढना है उसमें, करियर भी ढूंढना है उसमें, सब नहीं मिलता ना। उसी तरफ साइंस में क्या है, फिजिक्स ऐसा है जो मजा बहुत देगा, फिजिक्स बोर नहीं होगे, लेकिन मार्क्स फिजिक्स में नहीं आएंगे, मतलब मुश्किल होता है थोड़ा, नहीं आएंगे ऐसा नहीं, बड़ी मेहनत से आता है। चलो, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। कितना, थीटा प्लस अल्फा। अल्फा कहाँ से आ गया, 90 माइनस 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा। तो इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा, हाँ सर। है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का वेक्टर सम होगा। तो ये हो गया अंडर रूट mg स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर r का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स mg इंटू m ओमेगा स्क्वायर r इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये कैसे लिखा है, समझ में कुछ। हाँ सर, वेक्टर। हाँ हाँ सर। सर, वेक्टर सर। हाँ, अरे वाह, होशियार है तुम लोग। देखो, स्मॉल r की वैल्यू अगर यहाँ पर देखोगे तो कैपिटल R साइन थीटा होगी, हाँ सर। है ना। अगर थीटा यहाँ से लिया है तो ऐसा कर दो, तो इस f को मैं लिख सकता हूँ m इंटू जी इफेक्टिव। तो इसमें आ जाएगा m बाहर, अंडर रूट जी, मतलब जी नॉट पकड़ लो जो 9.81 होता है,
जी नॉट का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर इज कैपिटल आर साइन थीटा। ठीक है। हाँ सर। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस। माइनस साइन थीटा। तो -2, अच्छा m को तो बाहर निकाल दिया है, तो 2g0 ओमेगा स्क्वायर आर, तो r को फिर लिख देंगे r साइन थीटा, और cos 90 माइनस थीटा फिर हो गया साइन थीटा। ठीक है। यस सर। हाँ सर। तो मुझे g इफेक्टिव क्या मिल गया देखो, अंडर रूट g0 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन हो जाएगा। हाँ सर। सर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा ना? अच्छा कॉमन ले रहे हो, ओके ओके ओके, समझा समझा समझा। पक्का। हाँ सर, आप मुझे ये नहीं पता था कि आप कॉमन लेने वाले हैं। और एक मिनट, यहाँ ओमेगा स्क्वायर नहीं, यहाँ ओमेगा 4 होगा, हाँ। है ना, ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ सर। तो ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा, ये अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा ले लिया, तो 2g0 ऐसा होगा। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो ये जी इफेक्टिव होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो हर लैटिट्यूड पर थीटा अलग अलग होगा, तो थीटा मैक्सिमम कहाँ पर होगा? इक्वेटर पर, हाँ सर। और मिनिमम पोल पर होगा। हाँ सर। हाँ सर। अकॉर्डिंगली जी मैक्सिमम, जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 0, तो जी नॉट के बराबर होगा कहाँ पर? पोल पर। यस सर। और जी मिनिमम, जब साइन थीटा की वैल्यू थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 91। यस सर। तो देखोगे ये जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर आएगा रूट के अंदर, हाँ सर। जब साइन 91 पुट करोगे तो। हाँ सर आएगा। दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ थीटा तो होल स्क्वायर। इक्वेटर पर मिनिमम होता है और पोल पर मैक्सिमम होता है। सर, तो जो ओमेगा ओमेगा का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट है ना? ओमेगा का वैल्यू कितना है, चलो ये भी बताओ, खुद बताओ कितना है। अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट 24 घंटे में एक बार घूम जाता है। हाँ सर। ओमेगा कितना होगा? 2 पाई 2 पाई अपॉन, अपॉन। और 24 घंटे में 86,400 सेकेंड होते हैं, तो 2 पाई अपॉन 86,400, दिस मच रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा की वैल्यू होगी। हाँ सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए।
हो गया? 2 मिनट। 1 मिनट सर। हो गया सर। हो गया। ठीक इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे 1 kg है कि 1000 kg है? 1.000 दिख रहा है, मतलब 1 kg हुआ ना। ठीक है, थैंक यू। सर रेडियस ऑफ द अर्थ क्या ले? 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। सर G0 को हम लोगों ने अगर 10 लिए तो चलेगा इसको? 9.8। 9.8 ले लो।
सर आंसर आ गया। आ गया, क्या आया? 0.996। हाँ सर। 2 मिनट से खत्म। आप कर दीजिए सर, मेरा कैलकुलेशन करना बाकी है, आप कर लीजिए सर, टाइम होगा। मैं क्यों करूँ, हम लोग करो। हाँ सर 0.996 आया। हाँ सर। 2.9। यही आ रहा है सबको? हाँ हाँ सर। सर। हो सकता है सही हो, देखा नहीं मैंने। बुक में है ऐसी, और मैं बुक में है ये क्वेश्चन। आंसर देखने के लिए पेज स्क्रॉल डाउन किया, कुछ ज़्यादा ही स्क्रॉल डाउन। जीरो पॉइंट 997 kg आंसर दिया है। हाँ सर वो 996 आया, मतलब वो थोड़ा अप्रोक्स। हाँ हाँ सर। सर 9866 सर। वेरी गुड। तो मैं नहीं सॉल्व करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलेगा सर। हाँ चलेगा। सर। हाँ हाँ सर। सर आ गया। हाँ सर चलेगा। एक और कर लो। एक और, फिर उसके बाद डाउट्स लेता हूँ, ठीक है। ये वाला सर मेरा फर्स्ट वन का नेगेटिव में आ रहा है सर, बहुत बड़ा सा नंबर आ गया। नेगेटिव में कैसे आंसर आएगा, पॉसिबल ही नहीं। दोबारा ट्राई करो, कुछ हिंदी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं। सर आई थिंक मैंने कैलकुलेशन में कुछ गलती किया होगा, बट यहाँ पे जी मिनिमम का ही फॉर्मूला लगाना है ना सर, जी नॉट माइनस वो मतलब वो इक्वेटर का जो फॉर्मूला था उसी को लगाना था ना। हाँ ओके सर, मैंने कैलकुलेशन में गलती की है।
सर इसका भी आ गया। वेरी गुड। क्या आंसर एक आया? मिनट सर, एक मिनट। 1.4 आवर। हाँ सर, 1.4 आ रहा है। वेरी गुड। सबको आया 1.4 आवर? सर एक मिनट सर। सर आप एक बार करके दिखा सकते हैं? मेरा आंसर बहुत ही मतलब 0.00123 ऐसा आ रहा है सर। ठीक है, देखो चलो। At what rate should the Earth rotate so that apparent G at equator becomes 0? इक्वेटर पर G क्या होता है? G naught minus omega G square। नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। यस सर। ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी √G/R। अंडर रूट जी नॉट पर आर। सो जी नॉट को 10 पकड़ लो, आर को 6400 किलोमीटर, तो इंटू 10⁻³ कर दो। तो 3 + 2 5, 5 में से 1 गया तो 4, और 61/8 इंटू 10⁻⁻²। यस सर। ऐसा कुछ हुआ? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो 1/8 कितना होता है? 0.125 0.125। इंटू 10⁻⁻² रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा का आंसर होगा। हाँ सर सर। यही आया सर, यही आया। हाँ सर। ई में पूछा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डे इन दिस सिचुएशन। तो ये अगर ओमेगा है तो टाइम पीरियड कितना होगा? 2π/ω। 2π/ω। यस सर। तो 2π अपॉन 0.125 इंटू 10⁻⁻²। सर 1600 पाई आएगा। कितना सेकेंड होगा? हाँ सर। हाँ सर इतना ही होगा, 5067 हाँ आ रहा है सर, सेकंड। तो ये आता। 1600 पाई होगा, हाँ सर। और
1 सेकेंड, सेकेंड को अगर आर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? थर्टी 600 होता है ना? हाँ सर। तो 16 पाई/36, 2 8 जा 16 या 4 4 जा 16, 4 पाई/9, पाई 3.14 पुट कर दो तो 1.41 आवर आएगा आंसर। यस सर। हाँ सर। आया समझ में? हाँ, चलो होमवर्क में से डाउट पूछो फटाफट। बोलो क्या पूछने वाले थे तुम 7 लोग? 7 और 12 15 15 13 Sir, 14 4 5 4 5 Sir, 9th 13 14 अबे गधे, सब मैं ही बताऊं? इसमें से आधा तो मैं क्लास में करा चुका होऊंगा, जो आधा बच गया वो पूछ लिए तुम लोग। चलो और बोलो, कितना तक होमवर्क दिया था? 15। तक। 3 तक। बस इतना ही? हाँ हाँ सर। सर बस। चलो देखते हैं 4 5। ओ भाई साहब तुम लोग दुखी कर देगा मुझे। फाइव तो क्लास में कराया है भाई साहब। एक बार क्लास का नोटबुक देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कराया है कि नहीं? 1 मिनट। शायद पहला क्वेश्चन यही कराया होगा, फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ ओ हाँ हाँ करवाया था, सॉरी सर, गलती से हाँ लिया सर पहला ही सम ये था। फर्स्ट सम यही। हाँ सर, देखता ही नहीं। चलो तो फोर्थ देख लो। फोर्थ अभी कर रहा हूँ, फिफ्थ कर दिया है। चलो, three uniform sphere each of mass same radius a kept in such a way that they touches each other. Find the magnitude of gravitational force of any one of the sphere due to other two. गधों, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। यही कहानी है। हाँ सर। ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। स्फेयर में मैंने बताया था कि क्या हो गया, स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्फेयर में मैंने बताया था कि आउटसाइड पॉइंट के लिए पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है। हाँ सर। ओहो, तो ये कहानी कुछ ऐसी हो गई कि 3 पॉइंट मास सेंटर पर है इक्विलैटरल ट्रायंगल के, हाँ सर। और रेडियस कितना है? ए। 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 मतलब साइड लेंथ 2a हो गया। हाँ सर। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ये 2a, ये 2a और ये 2a। अब किसी एक पर फोर्स चाहिए बाकी दोनों के कारण। हाँ सर। इसका फोर्स F इधर, इसका फोर्स F इधर, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। हाँ तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर
+2 into f into cos 60 सर हाँ सर। कितना हो गया? √3f², हाँ सर। मतलब f√3 मेरा आंसर होगा। हाँ सर। और f क्या हो जाएगा? तो g m अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम का होल स्क्वायर। तो √3/4 gm²/a², ऐसा कुछ आंसर होगा। ओके सर। सबका कुछ हाँ सर। 4th 5th 7th। आगे बढ़ो। हाँ सर। हाँ सर। Two small bodies 10 kg 20 kg kept at a distance 1 meter apart and released। तुम लोग को एनर्जी पढ़ाया हो क्या? नहीं सर। नहीं सर। एनर्जी पढ़ाता तो आसान हो जाता। ऐसे भी हो जाएगा। 1 मीटर सेपरेशन है, ये है 10 kg का और ये है 20 kg का, ठीक है। हाँ सर। Assume that only mutual gravitational forces are acting. Find the speed of the particle when separation decreases to 0.5 meter. तो अब क्या हो गया? अब 10 kg वाला यहाँ है और 20 kg वाला यहाँ है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है अब कितना? 0.5 मीटर। 0.5 मीटर, ऐसा कुछ है ना। हाँ सर। तो इस समय इसके पास भी वेलोसिटी होगी कुछ, और इस समय इसके पास भी वेलोसिटी होगी कुछ, ठीक है। हाँ सर। नेट फोर्स सिस्टम पर 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नहीं चेंज करना चाहिए। यस हाँ सर। सर। और मोमेंटम भी कंजर्व रहना चाहिए। हाँ हाँ सर। सर। तो 10 मोमेंटम इनिशियल 0 था, तो अब भी 0 रहेगा। तो v1 इज ट्वाइस v2, ऐसा होगा। हाँ सर। यस। ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरा, एनर्जी पढ़ाऊंगा मैं, बट अभी एज फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्रूफ बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में शायद। 2 पॉइंट सिस्टम का एनर्जी होता है -g m1 m2/r, ठीक है। ये सिस्टम एनर्जी होता है। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी, तो इनिशियल में काइनेटिक 0 और हाँ सर। फाइनल में कुछ काइनेटिक होगा, यस सर। ठीक है। तो सर यू मतलब अप्लाई, पोटेंशियल एनर्जी होगा। हाँ, इंटरेक्शन एनर्जी बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं ऐसा लिखूंगा, g m1 m2 माइनस साइन के साथ
अपॉन इनिशियल आर आई का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 जो नया वाला सेपरेशन है उसका स्क्वायर प्लस हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। हाँ सर। इनिशियली केवल पोटेंशियल था, बाद में पोटेंशियल काइनेटिक दोनों है। ठीक है, हाँ सर। कोशिश करोगे? हाँ सर। कोशिश सर। करके फाइनल आंसर तक पहुंचिए। इसको फोर्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन बहुत लेंदी होगा, इसीलिए एनर्जी मेथड ही सही है। और सर यू सिस्टम में अपॉन आर स्क्वायर है या आर है? आर है, आर है, स्क्वायर नहीं, आर है। ठीक है, तो इसको कोशिश करो आंसर लान मतलब सॉल्व करो, आगे आंसर मिल जाएगा। और नहीं मिले तो फिर बताओ, मैं तो हूँ, कभी मिलेगा आंसर। तो कॉपी करो और फाइनली सॉल्व करके V1 V2 निकाल लो, वही पूछा है। सर इसमें जी का वैल्यू क्या लेना है? 6.67 into वाला 10⁻⁻13। आ गया सर आंसर। हाँ सर। आ गया मैथ्स के आंसर।
हाँ सर। आगे बढ़ूं? सर एक सबको सबको आ गया आंसर? सर कैलकुलेशन चल रहा है सर, 2 मिनट। हो गया, आगे बढ़ूं? एक मिनट, एक मिनट। थोड़ा चेंज आ रहा है सर, मतलब मेरे आंसर में 3.6 इंटू 10 चलो इधर देखो, a tunnel is dug along a chord of earth at a perpendicular distance r by 2 from the earth center. तो ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर एक कॉर्ड बनाया है। यही कहानी है ना? हाँ सर। The wall of the tunnel may be assumed to be frictionless. Find the force exerted by the wall on the particle of mass m when it is at a distance x from the center of the tunnel. तो ये सेंटर ऑफ द टनल है, ये है ना? सेंटर ऑफ हाँ टनल से सर। x डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर है ना? हाँ सर। तो यहाँ पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स इधर होगा, हाँ सर। ये x है और ये r/2 है। तो ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, हाँ सर। और ये डिस्टेंस अगर मिल जाएगा तो इस पर ये फोर्स मिल जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। इनसाइड स्फीयर पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? g मास ऑफ अर्थ इंटू डिस्टेंस x, को r कर देते हैं, यहाँ x अलग हो जाएगा, अपॉन r³। ये ग्रेविटेशनल फील्ड था, तो इंटू मास m, यही फोर्स होगा। यहाँ पर r ये डिस्टेंस है, हाँ सर।
क्या निकालना था मुझे? फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल। हाँ, तो बाय द आर वॉल क्या क्यूब होगा? कैसा? ये एंगल अगर थीटा है तो इस एफ का जो साइन थीटा कंपोनेंट होगा उसी को बैलेंस करेगा ये वॉल। यस सर, हाँ एफ सर। साइन थीटा। तो तो सर cos थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे। जो फोर्स मुझे निकालना है वो होगा एफ साइन थीटा, और एफ क्या हो गया? तो जी एम ई इंटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल एम। और साइन थीटा इस ट्रायंगल में क्या होगा? पी बाई एच, आर बाई टू अपॉन आर होगा। हाँ सर। तो ये आर कैंसिल हो गया। हाँ सर। तो और ये एक आर ऐसे जाएगा। फाइनली मेरा आंसर आएगा n इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2r²। ऐसा यह है आंसर। हाँ सर। किस टर्म में दिया है? स्मॉल जी के टर्म में कैसा दिया है? क्या आंसर मुझे नहीं पता। सर यही दिया है। यही सेम भी है सर। यही दिया है, तो यही आंसर हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे आर क्यूब कैसे आया डिनोमिनेटर में, वो नहीं समझ पाया। देखो, सॉलिड स्फीयर के कारण इनसाइड पॉइंट के लिए फील्ड का क्या फॉर्मूला है, एक बार देखिए। देखो नोटबुक में, लास्ट सर क्लास में ही कराया होगा। मिला? हाँ सर, मिल गया सर, मिल गया। आगे बढ़ूं? 2 मिनट। हाँ सर। 2 मिनट। डन। हो गया, हो गया। हो गया। नेक्स्ट 13। A solid sphere, mass small m, radius r, placed inside the hollow thin spherical shell, capital R, ऐसा। Find magnitude of resulting gravitational force on the particle due to the sphere and the shell. The solid sphere, small m, radius r, capital R. अच्छा, ये कोई पार्टिकल m डैश है, is placed on the line joining two centers, मतलब इस पर कहीं रखा गया है। At a distance x from
द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द स्फीयर एंड सेल, मतलब यहाँ से, ठीक है, हाँ सर। ए में व्हेन x इज ग्रेटर देन r लेस देन 2r, तो ग्रेटर देन r लेस देन 2r मतलब इसके अंदर हो गया, सॉलिड स्फीयर के अंदर। ग्रेटर देन 2r बट लेस देन 2 कैपिटल R, मतलब सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर के बीच का हो गया। हाँ सर। और ग्रेटर देन 2r मतलब इसके बाहर का हो गया, है ना। यस हाँ सर। सर। एकदम चिंदी क्वेश्चन है। ए पार्ट, ए में कहता है कि x r से सॉलिड स्फीयर बड़ा, के अंदर है। r से बड़ा और 2r से छोटा है, मतलब ये जो छोटा वाला स्फीयर है, ये ब्लू वाले लाइन के अंदर कहीं होगा, हाँ सर। है ना। तो यहाँ से एक x है, मतलब छोटे वाले स्फीयर से, या ऐसे सोचो जो m डैश पर फोर्स है, इसको ऐसे बोल देता हूँ मैं, m डैश पर फोर्स कैपिटल M की वजह से होगा और स्मॉल m की वजह से होगा, यही कहानी होगी ना। हाँ सर। तो कैपिटल M की वजह से तो 0 होगा। हाँ सर, क्योंकि वो उसके अंदर है। हाँ, क्योंकि हॉलो स्फीयर का इनसाइड पॉइंट है, सेल थ्योरम, ठीक है। और स्मॉल m के लिए इसमें हम लोग सॉलिड स्फीयर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हाँ सर। तो G सर जो शेल थियरम स्मॉल है, m इंटू m डैश, हाँ बोलो बोलो। सर जो शेल थियरम है वो सिर्फ हॉलो स्फीयर के लिए लगता है ना? हाँ, तो स्फेरिकल सेल का मतलब हॉलो स्फीयर ही होता है ना। हाँ सर। ऐसा होगा, यहाँ से x डिस्टेंस है तो इसके सेंटर से x माइनस r होगा। हाँ सर। तो ये ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट के लिए, बी में फिर m डैश पर फोर्स क्या होगा, कैपिटल M का प्लस स्मॉल m का, तो कैपिटल M का फिर 0 होगा क्योंकि इनसाइड है। हाँ सर। और स्मॉल m के लिए स्फीयर से बाहर का है, तो बाहर के लिए पॉइंट मास के जैसा बिहेव करेगा, हाँ सर। तो अपॉन आर स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस तो सेंटर से लेना होगा ना। तो यहां से x है, मतलब इसके सेंटर से x माइनस आर का होल स्क्वायर, ये बी का आंसर हो गया, है ना। सर क्या किया आपने? अरे, ये वाले सॉलिड स्फीयर से इस वाले सॉलिड स्फीयर से के सेंटर से अगर डिस्टेंस देखेंगे और पार्टिकल यहाँ है, तो ये डिस्टेंस लेंगे ना, तो यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से x है, हाँ सर, समझा, एक्स माइनस तो आर। यहाँ से x माइनस r होगा ना। यस सर, समझा। तो कॉपी करो और सी पार्ट तो कम से कम खुद से करने की कोशिश करो। हाँ सर।
हो गया सर। हाँ सर। हाँ सर मिल गया। सी पार्ट का भी आ गया। हाँ सर हाँ सर हो गया। सी पार्ट में दोनों के बाहर हो गया। हाँ सर। हाँ सर हाँ दो जीरो नहीं उसमें होगा। तो दोनों एक्स का माइनस आंसर होगा कैपिटल आ रहा है और एक्स माइनस स्मॉल आ रहा है। स्मॉल आ रहा है। हाँ, तो सी पार्ट में फोर्स ऑन एम डैश इज इक्वल टू फोर्स ऑन कैपिटल एम प्लस फोर्स ऑन स्मॉल एम। तो इसमें फोर्स ऑन कैपिटल एम अब जीरो नहीं होगा। जी कैपिटल एम स्मॉल एम डैश अपॉन एक्स माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा जी एम एम डैश अपॉन एक्स माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में? हाँ सर अब सर। सर अब एफ कैपिटल एम क्यूब जीरो नहीं होगा, वो नहीं सर। क्या? सर एफ कैपिटल एम जीरो क्यों नहीं होगा, वो नहीं समझा मुझे। क्योंकि थर्ड केस में जो पॉइंट का पोजीशन है, थर्ड केस में जो पॉइंट का पोजीशन है वो बड़े वाले स्फेयर के अंदर है। हाँ सर बाहर। बाहर है सर। अच्छा बाहर है, एक्स हाँ। से सबसे बाहर है। तो टू आर आउटसाइड, से। आउटसाइड पॉइंट के लिए जीरो नहीं होता है ना, इनसाइड पॉइंट के लिए जीरो होता है। हाँ सर समझा समझा। सर हम्म, सर ये एक्स माइनस आर क्यों लेते हैं? एक्स डिस्टेंस क्वेश्चन पढ़ो कहाँ से दिया है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ स्फीयर। और हमारा आंसर कहाँ से आता है? सेंटर से। तो कितना डिस्टेंस हो गया सेंटर से? ठीक है, आगे बढ़ू। हाँ सर। ये था कौन सा नंबर? 13। 30। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी किया था ऊपर में, कोशिश कर सकते हो। हाँ सर। जैसा 13 किया था वैसे ही, एक पॉइंट इनसाइड है एक पॉइंट आउटसाइड है, इसी दोनों पे निकालना हाँ सर। है ना। अंदर वाला मेटल स्फेयर है, मतलब सॉलिड हो गया, और बाहर वाला स्फेरिकल शेल है, समझ रहे हो ना। हाँ सर तो तो जब स्फेयर लिख रहा है मतलब सॉलिड स्फेयर, और स्फेरिकल शेल मतलब हॉलो स्फेयर। हाँ सर। कोशिश कीजिए।
हो गया सर। आंसर मैच किया? हाँ सर किया। नहीं सबका? कर रहा है सर। ओह मारूंगा, उसका नहीं कर रहा है, लाओ मैं कर देता हूँ। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एट P1 एंड P2। पहला हो गया सर, दूसरा P2। P1, तो P1 का और P2 का, तो देखो ये A है और ये 4A वाले का सेंटर है, तो ये 3A हो गया हाँ सर। हाँ सर। और इसके सेंटर से 4A हो गया। यस। तो पॉइंट 1 पर ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ये सॉलिड स्फीयर प्लस ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, यही होगा। यस। हाँ सर। तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर से 4A डिस्टेंस है, हाँ सर। तो Gm/4A का होल स्क्वायर, और हॉलो स्फीयर के इनसाइड पॉइंट है इसलिए 0, है ना। तो हाँ सर। Gm/16A², ये हो गया फर्स्ट का आंसर। हाँ सर। सेकंड में भी E ड्यू टू सॉलिड प्लस E ड्यू टू हॉलो, तो सॉलिड के कारण आउटसाइड पॉइंट हो गया, तो 4, 5, 6A डिस्टेंस पर, हाँ। तो Gm/6A का होल स्क्वायर सॉलिड के कारण हुआ। हॉलो के सेंटर से 3, 4, 5 डिस्टेंस पर है, दिख रहा है। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। सर। तो ये हो गया Gm/A² कॉमन 1/36 प्लस 1/25, कितना होगा ये सब एलसीएम एलसीएम? 900। 61/900। 61/9। 61/900 पक्का? हाँ सर। ये आया। तो Gm/A², ये आंसर होगा। हाँ सर। हाँ सर। सबका कुछ? यस सर। आगे बढ़ू? 2 मिनट। सर हो गया। हाँ सर हो गया। हो गया।
आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे चिंदी क्वेश्चन। पढ़ो एक बार पहले। पढ़ लिया सबने? हाँ सर पढ़ लिया। हाँ सर। तो ये हॉलो स्फीयर के अंदर ए और बी दोनों एक ही पॉइंट है, तो क्रॉस सेक्शन कट करके दिखाया है। हाँ सर। हाँ तो वहां पर फील्ड 0 होगा। क्या सर एक बार वापस रिपीट करो ना। क्वेश्चन पढ़ो, रिपीट नहीं करूंगा, क्वेश्चन पढ़ो इंग्लिश इंग्लिश। सर क्वेश्चन पढ़ा, वो मेरा भाई बीच में आ गया था इसलिए कुछ सुना नहीं था। तो फिर से पढ़ लो। एक हॉलो स्फीयर को कट किया, हाँ कट सर। करके ढक्कन अलग कर दिया, तो जहां एक साथ रखने पर जहां कोइंसाइड करता है वो वाला पॉइंट ए और बी है। हाँ सर। दोनों के प्लेन जो कट हुआ है उसका सेंटर है ना, मतलब ए और बी एक ही पॉइंट है। हाँ सर, सिर्फ हाँ कट सर। हाँ है सर। दोनों। तो ये जब बंद है तो अंदर में उस पॉइंट पर नेट फील्ड 0 होगा। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। यानी कि जो अपर पोर्शन है उसका फील्ड प्लस जो लोअर पोर्शन है उसका फील्ड मिला के 0 होगा। हाँ सर। हाँ सर। To show that gravitational field at A due to first part is equal in magnitude to the gravitational field B at the second part, वही कहानी है। हाँ सर। हाँ सर। सो A पर जितना फील्ड होगा दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ B पर जितना फील्ड होगा, तभी 0 हो सकता है ना। हाँ सर। मतलब A पर फील्ड का मैग्नीट्यूड और B पर फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यही प्रूव करना था। बस इतना ही था सर। बस इतना ही था। तुमका कुछ हाँ सर चमक गया। हाँ सर। आगे बढ़ूं? सर एक हो गया सर। चलो, ग्रेविटेशनल फील्ड की कहानी खत्म। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखते हैं। देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन था कि अगर किसी पॉइंट पर हम यूनिट मास दैट इज 1 kg के पॉइंट मास को रखते हैं, तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस फोर्स को उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। यही कहानी थी। हाँ सर। हाँ सर। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कहानी है कि किसी भी पॉइंट पर यूनिट केजी मास को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक यूनिफॉर्मली लाने में जो वर्क करना होगा वो उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। सो डेफिनेशन वाइज
gravitational potential at a point is amount of work done by an external agent in order to bring unit mass, unit point mass, यूनिट मास मतलब 1 kg, समझते हो ना? हाँ सर। यस सर, समझ गए। फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब एक्सेलरेशन 0, है ना? हाँ सर। इसको पहले कॉपी कर लो, फिर इसकी कहानी आगे बढ़ाते हैं। Yes, sir. इसलिए हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, लिख लिया। तो देखो, अब यूनिफॉर्मली का मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये तो हमेशा लगेगा, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो किसी चीज को अगर हम 1 kg को लाएंगे तब तो उसको एक्सेलरेट होके आना चाहिए दूसरे ऑब्जेक्ट के पास, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट लगाना होगा। सर एक बार स्टेटमेंट रिपीट करो ना। चलो फिर से समझो। चलो, ये कोई मास है कैपिटल M, और इस मास के कारण हम इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। तो गोइंग बाय डेफिनेशन हम क्या करेंगे, यूनिट मास दैट इज 1 kg मास को इंफिनिटी से यहाँ तक यूनिफॉर्मली लाएंगे। यूनिफॉर्मली का मतलब ये हुआ कि अगर मेरा 1 kg मास यहाँ है तो ये इस पर तो इधर की ओर फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा ना? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। मतलब एक्सटर्नल फोर्स को इधर लगाना पड़ेगा,
है ना? तभी तो यूनिफॉर्मली जीरो एक्सेलरेशन से हम इसको आगे ले जा पाएंगे। हाँ सर। हाँ सर। तो किसी मोमेंट पर मान लो x डिस्टेंस पर है, अब फर्दर dx ले जाने में जो dw होगा वो क्या होगा, f एक्सटर्नल इंटू dx, ऐसा होगा। हाँ सर। तो f एक्सटर्नल राइट में लग रहा है और f dx लेफ्ट में लग रहा है, तो इंटू कॉस 180 डिग्री होगा। हाँ सर। होगा ऐसा? कॉस 180 -1 होता है। हाँ सर। कौन है ये बच्चा? इसको अभी से तुम लोग IIT का तैयारी करवा रहा है? उसका भाई था सर, इसका वशिष्ठ। वशिष्ठ हाँ मारे सर। मारेगा तुम्हें, अभी से तुम उसका IIT का तैयारी करवाएगा तो। सर मैं उसको कुछ नहीं करवा रहा। अभी से बेचारा ये सब लेक्चर देखेगा तो पढ़ाई पर से विश्वास उठ जाएगा उसका। हाँ सर, उसका पहले से उठा हुआ है। कितना बड़ा है वो? 4th में आया है सर। फोर्थ में आया है तो बस उसको फोर्थ में ही रहने दो, नहीं तो पढ़ाई पर से विश्वास उठ जाएगा उसका अभी, जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। क्योंकि ये सब देखने के बाद बहुत लोगों का ऐसे भी उठ जाता है। हाँ सर। चलिए चलो, तो dx वेक्टर मेरा नेगेटिव है खुद, x हाँ मैंने सर। लेफ्ट से राइट लिया है, तो जो dx वेक्टर होगा वो तो माइनस आई कैप में होगा ना, समझ रहे हो? हाँ सर। क्या, चलो छोड़ो। तो ये इफ इस f एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशन के बराबर होगा, हाँ सर। तो इसको मैं लिखूंगा gm अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और cos 180 का माइनस इधर, है ना? तो हाँ सर। टोटल वर्क डन मेरा हो जाएगा माइनस gm इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी से। फ्रॉम इंफिनिटी टू r, हाँ सर। हाँ सर। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2। 1/2x। सर माइनस माइनस -1/x होगा ऐसा? बोलो। हाँ सर। बोल तो सही। हाँ सर। हाँ 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 सर, हाँ -1/x आएगा। हाँ -1, तो जब ये -1/x आएगा तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आ जाएगा? gm/r²। थप्पड़ लगा दूंगा। GM/R होगा। GM/R। R। gm/r, हाँ सर, सॉरी यार। ठीक है। तो ये इस पॉइंट का मतलब इतना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, इस ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्मली यहाँ तक पहुंचाने के लिए, तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। लेकिन एक मिनट, सर कुछ दिख नहीं रहा है। सर स्क्रीन पे कुछ टाइप कर रहे हो क्या? या लिख रहे हो? नहीं दिख रहा। दिख नहीं रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं मतलब आप दिख कुछ रहा है लिख बट रहे कुछ हो। एडिट नहीं हो रहा। अच्छा रुको रुको, मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने कुछ लिखा नहीं।
अच्छा हाँ तो तो हाँ तो ठीक है सर। तो तो ये हो ठीक है गया सर। माइनस जी एम और ये हो गया -1/x। तो ये तुम्हें आ गया प्लस GM/x, ऐसा कुछ आ गया। लिखना मत अभी। अब इसमें एक टेक्निकल मिस्टेक किया है वो देखो। यहाँ पर x वेक्टर मैंने राइट टू लेफ्ट लिया है क्या ना। सर? हाँ हाँ सर। तो जो dx होगा वो राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव होगा। नहीं समझ हाँ रहे सर। सर। नहीं, जिधर x जाओगे उसी में लिटिल डिस्प्लेसमेंट dx होता है ना। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। हाँ तो मैं इसको जब ऐसे लिखूंगा तो रुक जाओ, एक स्टेप ऊपर कर देता हूँ, इसमें से cos 180 को मैं हटा देता हूँ। तो इसको ऐसे लिखूंगा मैं, f एक्सटर्नल वेक्टर डॉट dx वेक्टर, ऐसा लिखूंगा। हाँ सर। हाँ सर। तो जो dx वेक्टर है उसका प्लस dx तो राइट टू लेफ्ट होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन हमारा dx तो लेफ्ट टू राइट है। हम हाँ सर। सर इंफिनिटी से इधर आ रहे हैं ना। सर एक बार वो वापस ड्रॉ करके बता रहा हूँ क्या बोल रहे हो। dx हम किधर से आ रहे हैं, तो इधर से इधर आ रहे हैं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और x किधर, इधर से इधर का डिस्टेंस x लिया है। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। तो हाँ सर, ये समझा। ये जो dx है अगर हम x के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये माइनस dx होगा ना, हाँ यस सर अभी सही है। हाँ सर। हाँ सर, समझा। हाँ सर। है ना। अब f वेक्टर और ये वाला माइनस dx वेक्टर, इन दोनों में 180 डिग्री। हाँ सर। एक ये Positive. माइनस पहले से, अब मैं ऐसे लिखूंगा इसको, f एक्सटर्नल इंटू dx, ये माइनस इंटू cos 180 डिग्री। तो सर वो यस सर पॉजिटिव समझा आ जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर तो समझा। हाँ यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा, फाइनल माइनस माइनस। यहाँ आएगा। पर प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा। हाँ ठीक है। सर। हाँ सर। तो ये समझा तो सर। हुआ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इज -GM/x। ठीक है। अब ऊपर जो मैं समझा रहा था वो ये तो पॉइंट मास के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है। अब ऊपर जो मैं समझा रहा था आपको वो ये था कि इस डेफिनेशन को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो कि मैंने लिखा है, यस सर। या ऐसे भी कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल अपोजिट रहेगा। हाँ हाँ सर। सर। हाँ। हाँ सर। तो इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और इसी डेफिनेशन को, बाकी सब कुछ वही रहेगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। आई बात समझ में। हाँ सर। ये दोनों एक ही डेफिनेशन है, और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास का फॉर्मूला हो गया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जितना निकाल चुके हैं सब में इंटीग्रल ऑफ -E.dx इंफिनिटी टू r करके सबके पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या सर? कुछ नहीं, इसको कॉपी करो पहले। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास,
उसको कॉपी कर लीजिए। हो गया। हो गया। नहीं सर। ठीक है, जिसका इसका हो गया जाते जाइए, आज के लिए इतना ही। सर वो अब लास्ट स्टेटमेंट क्या बोले थे, बोलोगे क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। अच्छा, वो जो आगे कह रहा था हाँ वो, सर वो। हाँ अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है सर। ओके सर सर। कुछ होमवर्क? नहीं, अभी यही करो। ठीक है सर। बाय। सर थैंक यू बाय सर। सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। Bye, sir. Thank you, sir. बाय।